ये जो सवाल पिछले 2 महीने के अंदर प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने थे, राजनीति के सामने थे, राजनीतिज्ञों के सामने थे, पत्रकारों के सामने थे, इस समाज के सामने थे, वो सवाल न केवल जीवित रहेंगे बल्कि और मजबूती से सबके लिए चुनौती पैदा करेंगे। लेकिन ये सवाल जीवित रहेंगे, ये सवाल उठेंगे और सवाल संविदा कर्मचारियों का भी उठेगा जिन्होंने इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। सवाल शिक्षा मित्रों का भी उठेगा जिन्होंने इस बार चुनाव में सत्ताधारी पार्टी से मुंह मोड़ लिया है। नमस्कार मित्रों, सिंपली सियासत के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज 8 तारीख है। कल के बाद परसों सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और प्रदेश में नई सरकार की एक तस्वीर सामने आएगी। कैसी होगी यह सरकार, इसको लेकर अभी तक बहुत आकलन हुए, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से जो मुद्दे चर्चा में रहे चुनावों के दरमियान, वो अगले सरकार के लिए एक परीक्षा, एक कसौटी के रूप में सामने आएंगे। और इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों पर चर्चा करने वाला हूं कि जो नई सरकार बनेगी, जो भी बनेगी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके हिसाब से बनेगी या फिर जैसी चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर, या हम लोग भी जिस तरह की चर्चा कर रहे थे कि बदलाव की बयार है और बदली हुई सरकार आएगी। सरकार जो भी आए उसकी चुनौतियां जो होंगी, उसको एक इस चुनाव के दौरान मंथन उस पर हो चुका है। उन सवालों को एक बार फिर दोहराने की जरूरत है जिन सवालों पर पिछले 2 महीने में बहुत मंथन हुआ। सभी पार्टियों ने चुनाव में अलग अलग मुद्दे बनाए, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जनता के मुद्दे थे, जो जनता के सवाल थे। उन सवालों पर चर्चा आगे भी होगी और वो सवाल आगे आने वाली सरकारों के लिए एक प्रश्न के रूप में उनके शासन के सामने रहेगा। और अगर उन सवालों पर उस सरकार की संजीदगी नहीं दिखाई दी तो आलोचना होगी। मैं उन सवालों पर चर्चा करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी ताकत ही मेरी ताकत है और इसी ताकत की बदौलत हम सच कहने का साहस जुटा पाते हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही ये धारणा लगभग साफ हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव 2 ध्रुवीय है। एग्जिट पोल ने कम से कम इस आकलन को सही ठहराया है। एग्जिट पोल के बाकी आकलन सही होंगे नहीं होंगे इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सवाल बार बार सभी लोगों के मन में आ रहा है कि जो जमीन पर समस्याएं थी, जो लोगों के बीच में चर्चा थी, जो लोगों की बात थी, क्या अगर वो बात सही थी, अगर वो सवाल सही थे, अगर वो पीड़ा सही थी, तो क्या ये नतीजा जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो सही है? और जब तक 10 तारीख को नतीजे नहीं आ जाएंगे उस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल ही है। तो उन सवालों पर हम चर्चा किए बगैर इस सवाल पर आए कि इस चुनाव ने एक सामाजिक मंथन के तौर पर जिन सवालों को खड़ा किया है, जो सवाल अभी की सत्ता के सामने हैं और जो सवाल आने वाली सत्ता के सामने होंगे, वो सवाल क्या है। और वो सवाल निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल सामाजिक समरसता का है, क्योंकि हो सकता है ये एक बड़ा वर्ग नहीं, लेकिन एक ऐसे वर्ग की चिंता रही है कि समाज में समरसता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया है। और इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है उसने एक ऐसी राजनीति करने की कोशिश की है जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार न रहे, सभी वर्गों का समान कह सकते हैं कि आवाज न रहे। और ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना। जो इस वक्त की सत्ताधारी पार्टी है उसने जो राजनीति की उसके ऊपर यह सवाल रहा कि क्या उसने सभी वर्गों के लिए एक साथ एक तरीके से विचार किया। उसका नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन क्या वो सबका विश्वास हासिल कर पाई? ये सवाल इस चुनाव में बहुत गंभीर चर्चा का विषय रहा। और निश्चित रूप से आने वाली सरकार, चाहे जो सरकार भी होगी, उसके सामने ये प्रश्न रहेगा कि क्या वो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। चुनावों के दरमियान सभी पार्टियां ऐसे विचार रखती हैं जो ऐसा लगता है कि भविष्य में वो उस पर कायम रहेगी
लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और इस चुनाव में भी ये दिखाई दिया, 2017 में जो वादा था, उन वादों पर उस तरह से अमल नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। और इसीलिए ये सवाल बार बार इन चुनावों के दरमियान उठा कि क्या सभी वर्गों को एक समान अधिकार दिए जा रहे हैं, एक समान आवाज मिल रही है। और शायद ये नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से देखा यह गया कि सरकार सवालों के कटघरे में रही। सत्ताधारी दल के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना जो उसके लिए चुनाव में कड़ी परीक्षा की वजह बन रही थी। एक बड़ा सवाल कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और उनकी उपेक्षा का भी रहा। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये प्रश्न बहुत ही गंभीर था कि क्या उसने अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर खरी उतरी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। और ये सवाल इतना बड़ा था कि माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी माना कि ये सवाल उसे परेशान कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सत्ता में आने के बाद जो भी दल सत्ता में आएगा अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इस तरह से कर पाएगा या कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। तो निश्चित रूप से यह सवाल एक गंभीर प्रश्न है जो आने वाली सरकार के सामने चुनौती के रूप में सामने होगी। कई और सवाल हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है और वो सवाल शासन प्रशासन से जुड़े हुए भी हैं और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए भी हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं जो सवाल इस वक्त चुनावों में, आज तक कह लीजिए कि इन चुनावों में प्रमुखता से उभरा और जिसकी वजह से सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ में एक ऐसा जनमत दिखाई दिया या कहिए कि विपक्ष की आवाज बन गया, जातीय अस्मिता का सवाल। हमने देखा कि किस तरह से जातीय अस्मिता के सवाल पर पार्टी के भीतर में भगदड़ मची। भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर मैं बात करूं तो पार्टी के नेता मंत्री अपनी पार्टी छोड़कर विपक्षी दल के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी प्रासंगिक है और ये आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा, आने वाली सरकार के लिए भी चुनौती रहेगा। तो जातीय जनगणना का वादा जो अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में किया, अपनी चुनावी सभाओं में किया, ये सवाल कोई भी सरकार आए, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वापस आ जाएगी तो क्या ये सवाल दब जाएंगे? क्या इन सवालों पर चर्चा नहीं होगी? निश्चित रूप से ये सवाल जीवित रहेंगे और इन सवालों को आने वाली सत्ता ठुकरा नहीं पाएगी। इसके अलावा सवाल है सामाजिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं तो इसके अलावा जो बड़ा सवाल है वो है किसानों का सवाल, वो है नौजवानों का सवाल। किसानों ने भी इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो एक ऐसा माहौल खड़ा किया, एक ऐसा चुनावी तस्वीर पेश की जिससे भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट खड़ा हुआ। और एक बार नहीं कई बार इस तरह के संकटों का सामना करते हुए पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी को, कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। और आखिरकार इसका मुकाबला हो पाया नहीं हो पाया यह तो चुनाव के नतीजे ही तय कर देंगे। लेकिन किसानों का सवाल, किसानों की मर्जी का सवाल, किसानों के अस्तित्व का सवाल, किसानों की आमदनी का सवाल, किसानों के स्वाभिमान का सवाल, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आने वाले समय में ये सत्ता की परीक्षा लेता रहेगा। इसके अलावा नौजवानों का सवाल, इस चुनाव में आपने और हमने सबने देखा कि किस तरह से नौजवान वोट डालने को लेकर उत्सुक थे, क्योंकि वो इस सरकार के प्रति जो उनके अंदर आक्रोश था उस खींच को निकालना चाहते थे। चुनाव के आखिरी दौर में एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसमें अपने शहर में जाकर वोट करने के लिए जो उत्साह नौजवानों में था, जिस तरह से नारेबाजी करते हुए वो अपने शहरों में लौट रहे थे वोट डालने के लिए, ये सवाल क्या चुनाव के बाद मर जाएगा? नहीं मरेगा। ये सवाल भी जीवित रहेगा और आने वाली सरकार की परीक्षा लेता रहेगा। ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाली सरकार के लिए चुनौती बनी रहेगी, चाहे कोई भी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की आए या समाजवादी पार्टी की आए। ये एक बड़ी चुनौती सत्ताधारी पार्टी के सामने होगी, 10 मार्च के बाद बनने वाली सरकार की होगी।
इसके अलावा इस बार के चुनाव में हमने और आपने देखा कि सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर किस तरह का एक धारणा बनी, किस तरह से उनकी मांग को एक ताकत मिली। भले ही उनकी इस मांग को समाजवादी पार्टी ने आवाज दी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दिया। अगर आने वाली सरकार इस मुद्दे पर मौन साध लेगी, चाहे कोई भी हो, समाजवादी पार्टी जिसने ये वादा किया है या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने ये वादा नहीं किया है, लेकिन ये सवाल जीवित रहेंगे, ये सवाल उठेंगे। और सवाल संविदा कर्मचारियों का भी उठेगा जिन्होंने इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। सवाल शिक्षा मित्रों का भी उठेगा जिन्होंने इस बार चुनाव में सत्ताधारी पार्टी से मुंह मोड़ लिया है, जिन्होंने इस सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाने के लिए वोट किया है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था। पिछली सरकार में उनसे एक वादा था, जो वादा आखिर तक पूरा नहीं हुआ। तो ये सवाल जीवित रहेंगे और सत्ता के लिए चुनौती बने रहेंगे। चुनावों के दौरान हमने देखा कि किस तरह से गांव गिराव में विकास की चर्चा रही, कि विकास उनके गांव तक नहीं पहुंचा। लोगों की अपेक्षा थी, जिस तरह से 2017 में माहौल बनाया गया, जिस तरह से वादों को जमीन पर एक ऐसे रूप में रखा गया कि ये वादे ऐसे हैं जो पत्थर की लकीर पर लिखे हैं, और देखा यह गया असलियत ये है कि गांवों तक विकास पहुंचा नहीं। गांवों की सड़क अभी भी जर्जर दिखाई दी। और ये चुनाव के दरमियान न जाने कितने सोशल मीडिया के पत्रकारों ने देखा, दिखाया, लोगों से बात की, लोगों से समझने की कोशिश की, लोगों ने बताया। ये गांवों की समस्या को क्या आने वाली सरकार नजरअंदाज कर पाएगी? क्या गांवों में जो आवारा पशुओं की समस्या है, इसको कोई भी सरकार इनकार कर पाएगी? शायद नहीं। और ये अच्छी बात है कि अभी जो मौजूदा नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने चर्चा की कि आवारा पशुओं का जो समस्या है वो उनकी समझ में आ गया है और इसके लिए वो कुछ करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपेक्षा उनसे भी रहेगी। 2024 का चुनाव में उनको भी सामना करना है। तो ये जो मुद्दे गांव गिराव तक पहुंचे, ये जो मुद्दे गांव गांव तक मंथन करते रहे, ये मुद्दे समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये अगले सत्ताधारी पार्टी की परीक्षा लेने वाले, चाहे सत्ता किसी की हो। और आखिर में कुछ सवाल मैं शासन और प्रशासन से जुड़े हुए रखना चाहूंगा। शासन प्रशासन से लोगों की अपेक्षा यह होती है कि कानून व्यवस्था पटरी पर है। कानून व्यवस्था प्रचार में सिर्फ न दिखे कि कानून व्यवस्था संतुलित है, नियंत्रित है, पटरी पर है, बल्कि सचमुच पटरी पर दिखाई दे। घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, अपराध होते रहेंगे, लेकिन क्या इंसाफ उनकी चौखट पे पहुंच पाता है? क्या इंसाफ के लिए उनके सामने सरकारें प्रयास करती हैं और सही दिशा में प्रयास करती हुई दिखाई देती हैं? या हाथरस जैसी घटना होती है कि घटना हो जाने के बाद उसको दबाने छिपाने की कोशिश होती है, और फिर मीडिया को अपने कब्जे में कर मीडिया को अपने काबू में करके या मीडिया को अपने पक्ष में करके उस समस्या को छोटा दिखाने की कोशिश होती है। ये सवाल भी बने रहेंगे। कानून व्यवस्था के सवाल पर, बड़े अपराधियों के खिलाफ में जो कार्रवाई की बात कही जाती रही, क्या सभी बड़े अपराधियों के खिलाफ एक समान रूप से कानून के दायरे में रह के कार्रवाई की गई या की जाती रहेगी? ये सवाल रहेगा। और ये सवाल भी प्रमुखता से रहेगा कि क्या बदले की भावना से किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के नेता, किसी समूह के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है? कानून व्यवस्था का सवाल बनाकर, कानून व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था को पटरी पर दिखाने के नाम पर उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है? ये सवाल भी रहेगा। ये तमाम सवाल रहेंगे। मुमकिन है मुख्य धारा की मीडिया के लिए ये सवाल कमतर हो जाए, उनके लिए ये सवाल गौण हो जाए, लेकिन ये सवाल सामाजिक सरोकारों से जुड़े पत्रकारों के लिए और जो समानांतर मीडिया खड़ी हो गई है, जो ताकतवर हो गई है, जो इस चुनाव में दिखाई दिया, उनके सामने ये सवाल रहेंगे और ये सवाल मुखर भी होंगे।
सबके साथ न्याय के अलावा महिला सुरक्षा का सवाल भी बहुत ही मजबूती से धीरे धीरे प्रतिष्ठापित हुआ है। इसको लेकर एक आवाज बुलंद हुई है। जिस तरह से महिलाओं में जागरण की कोशिश हुई है, महिलाओं को जिंदा आवाज बनाने की कोशिश हुई है, कांग्रेस ने जिस तरह से महिलाओं को अधिकार देने की बात की है, एक पार्टी ने जरूर की है और बाद में दूसरी पार्टियों ने उसको दूसरे रूप में स्वीकार करने की कोशिश की है, उसको समेटने की कोशिश की है, उस पर कुछ अपनी राय रखने की कोशिश की है, उसको मनाने की कोशिश की है और ये कोशिश चुनाव तक खत्म नहीं हो जाएगी। चुनाव के बाद भी ये बड़े सवाल होंगे, जिन सवालों पर आगे राजनीतिक मंथन होता रहेगा, सामाजिक मंथन होता रहेगा और इसीलिए ये जो सवाल पिछले 2 महीने के अंदर प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने थे, राजनीति के सामने थे, राजनीतिज्ञों के सामने थे, पत्रकारों के सामने थे, इस समाज के सामने थे, वो सवाल न केवल जीवित रहेंगे बल्कि और मजबूती से सबके लिए चुनौती पैदा करेंगे, पत्रकारिता के लिए भी, कि क्या इन सवालों पर आप गौर कर पा रहे हैं, क्या इन सवालों पर आप उतनी मुखरता से आवाज उठा पा रहे हैं। और मुझे इसीलिए लगता है कि हर चुनाव कुछ ना कुछ संदेश देकर जाता है, हर चुनाव कुछ ना कुछ लोकतंत्र में जोड़ कर जाता है और यह चुनाव भी एक ऐसा ही चुनाव था। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था और इस चुनाव के दरमियान जो चर्चाएं थीं, जो सामाजिक मंथन था, जो सामाजिक उद्वेलन था, वो अपने चरम पे था और ये अच्छी बात है। सत्ता में, समाज में, सियासत में ऐसे सवाल जब तक जीवित रहेंगे, लोकतंत्र जीवित रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपके सामने आऊंगा और जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है। नमस्कार।